हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी सीटेट एग्ज़ाम में पास होना चाहते हैं तो ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आप एग्ज़ाम देकर आएंगे आप खुद बोलेंगे कि यस, इस ट्रिक से हमारे 20 से 25 नंबर बढ़ चुके हैं। जी हाँ, अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी पढ़ी है तब भी आप इस ट्रिक की हेल्प से आराम से सीटेट पास कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने भी सीटेट के पेपर दिए हैं, दोनों पेपर मेरे क्वालिफाई हैं। तो ये जो ट्रिक है ना, जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये बहुत आपके लिए यूज़फुल है फ्रेंड्स। इसमें किस तरह के ऑप्शन आपके हमेशा सही होते हैं, किस ऑप्शन पर आपने जाना है, कैसे तुक्का लगाना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। और देखिए, तुक्का ऐसे ही कभी भी हवा में नहीं लगाना चाहिए। बहुत सारे लोग आपको बता देते हैं कि एक ऑप्शन पकड़ो, जैसे ए ऑप्शन पकड़ा तो सभी में आप ए लगा दो। वो आपका कभी सही नहीं होता है सीटेट के एग्जाम में। तो तुक्का भी आपने थोड़ा दिमाग लगा करके वहां पर लगाना पड़ेगा। किस तरीके से लगाएंगे सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। बने रहिएगा फ्रेंड्स वीडियो में एंड तक। एंड मैंने आपको टैग वर्ड्स सारे सब्जेक्ट्स के करवा दिए हैं, जितने भी सीटेट में होते हैं, सीडीपी, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस, संस्कृत, एसएसटी, साइंस, सभी के टैग वर्ड्स करवाए हैं। एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहां जाकर आप देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट्स के टैग वर्ड्स। पिछली बार भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने उन टैग वर्ड्स की हेल्प से अपना सीटेट क्वालिफाई किया है फ्रेंड्स। उनके कमेंट्स भी आए हुए थे। तो मैं चाहती हूँ इस बार आप लोग भी आराम से बहुत अच्छे मार्क्स के साथ सीटेट क्वालिफाई करें, और उसके लिए टैग वर्ड्स जानना बहुत ज़रूरी है। वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। एंड इस वीडियो में भी थोड़ा बहुत मैं उसके बारे में आपको बता दूंगी। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से तुक्का लगाकर आप सीटेट पास कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम इजीली समझेंगे कि किस तरीके से आप लोग इस आज की एक ट्रिक से अपने सीटेट के पेपर में 20 से 25 नंबर तक और ज़्यादा गेन कर सकते हैं। आप जानते ही हैं 150 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होता है, जिसमें से 75 मार्क्स की आपकी कंटेंट का पोर्शन है और 75 मार्क्स का आपका पेडागोजी आता है। ठीक है, ये आप जानते ही हैं। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको ओएमआर शीट दी जाएगी। ओएमआर शीट में जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं पहले आप उन्हें पूरा कर लीजिएगा। जो भी आपको फिल करना होगा, नेम वगैरह, नेम, फादर्स नेम, अपना सिग्नेचर, अपना रोल नंबर डालना होगा। ओएमआर शीट कैसे फिल करनी है ये भी एक वीडियो में मैंने आपको बताया है। रोल नंबर, आपका जो बुकलेट नंबर है, बुकलेट सीरीज़ है, कोड है, वो कभी भी गलत नहीं करना, अदरवाइज आपका ओएमआर शीट वहाँ रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा पिछली बार काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ है। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने ओएमआर फिल करना आपको बताया है। तो जैसे ही आप ओएमआर में अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लेंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चंस पर आ जाना है। और क्वेश्चंस में आपको मिलेगा कि 1 से लेकर 150 तक आपके क्वेश्चन है टोटल। अब इनमें आपको पास होने के लिए लाने हैं ओनली 90 मार्क्स, जो कि आप इजीली ला सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, आपको जितने भी क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं पहले आप उन्हें कर लीजिएगा। ठीक है, और जो आपको नहीं आ रहे हैं ना, उन पर आपने स्टार्टिंग में सोचना नहीं है। सोचकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपने क्वेश्चन नंबर 1 देखा, आपने देखा कि अच्छा इसका सी सही है, आप सीधे गोला भर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपने देखा, आपको नहीं आ रहा है, आपको पता ही नहीं है कि ए बी सी डी में से क्या हो सकता है, तो उसे आप छोड़ दीजिए फिलहाल। ऐसे ही आप थर्ड पर जाइए, आपको आ रहा है तो फिल कर दीजिए, अदरवाइज उसको छोड़ते हुए चलिए। तो सबसे पहले आपको जितने क्वेश्चन आ रहे हैं पहले उनको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। अब फॉर एग्जाम्पल आपको 150 में से सिर्फ 50 क्वेश्चन आए। ठीक है, आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, अब देखिए, पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं। आप क्या करेंगे ना, अपना आधा घंटा बचा कर रखेंगे लास्ट में। ठीक है, 2.5 घंटे का पेपर है तो 2 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, जितना आपको आ रहा है उतना। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो आधा घंटा बचता है उसमें आप देखेंगे जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उनमें आप तुक्का लगाएंगे। ठीक है, जो आपको आ रहे हैं उनमें तुक्का लगाने की कोशिश कभी मत कीजिएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और जो नहीं आ रहे हैं, अब जैसे आपको 50 क्वेश्चन आ गए, 50 में आपने तुक्का लगा दिया। अब 100 क्वेश्चन आपके पास ऐसे हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं, तो इसके लिए आपके पास आधा घंटा होना चाहिए। ठीक है, तो इन 100 क्वेश्चन पर अब आप तुक्का लगाएंगे। अब इन पर कैसे तुक्का लगाते हैं वो हम समझेंगे। ठीक है, चलिए, तुक्का कैसे लगाएं और कैसे अपने नंबर बढ़ाएं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं टैग वर्ड्स। देखिए, टैग वर्ड्स जो होते हैं सीटेट में इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि इनकी हेल्प से ही आप सीटेट पास कर जाएंगे। ध्यान रखिएगा। अब देखिए, टैग वर्ड्स होते क्या हैं ये मैं आपको एक प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। सारे सब्जेक्ट्स के टैग वर्ड करवाए हैं मैंने। तो टैग वर्ड्स जो होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं।
तो जब पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा होता है तो आप वहाँ पॉजिटिव टैग वर्ड्स लगाते हैं, और नेगेटिव क्वेश्चन पूछा होता है तो नेगेटिव टैग वर्ड्स लगाते हैं। ठीक है, अभी जो टैग वर्ड वाला है मैंने लास्ट में यहाँ पर लिखा है पॉजिटिव नेगेटिव, इस पर मैं लास्ट में बात करूंगी। पहले हम अदर चीज़ें समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए ऑल ऑफ द अबव। अब जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, 1 2 3 ऑप्शन में आपको कुछ दिया है और फोर्थ में लिखा है ऑल ऑफ द अबव। अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप आराम से ऑल ऑफ द अबव पे टिक कर दीजिएगा, क्योंकि सीटेट में मोस्टली क्वेश्चन के आंसर ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपरोक्त सभी, मोस्टली ये सही आंसर होते हैं। ठीक है, तो आपको सीधे क्या करना है, अगर आपको नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो आप ऑल ऑफ द अबव पर टिक कर दीजिएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे ए एंड बी बोथ, यानी कि ए और बी दोनों, ऐसे करके आ जाता है ना कभी ऑप्शन में। जैसे ए ऑप्शन में आपको कुछ लिख करके दे दिया, बी में कुछ लिखा, सी में भी कुछ ऑप्शन में लिखा और डी में लिखा है कि ए एंड बी दोनों या फिर बी एंड सी दोनों। तो जिसमें दोनों लिखा होगा ना, बोथ वाला, उस पर आप टिक कर दीजिएगा अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा होगा तो। ठीक है, उसके बाद देखिए एलिमिनेशन मेथड होती है फ्रेंड्स। एक एलिमिनेट कैसे करते हैं, जैसे आपके सामने क्वेश्चन है और उसके 4 ऑप्शन हैं। ठीक है, अब आपको उसका आंसर तो आ नहीं रहा है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले पहला ऑप्शन आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि शायद ये तो आंसर नहीं हो सकता है, आपको लगा होगा। फिर दूसरा ऑप्शन आपने पढ़ा कि ये तो ठीक लग रहा है, फिर आपने तीसरा ऑप्शन पढ़ा, ये नहीं हो सकता, आपने सोचा। फोर्थ ऑप्शन लगा, आपको लगा कि ये भी नहीं हो सकता। तो इस तरीके से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। ऐसा कई बार होता है फ्रेंड्स, जैसे 4 ऑप्शंस रहते हैं ना आपके सामने, उसमें से 3 ऑप्शन तो ऐसे होते हैं जो सिमिलर होंगे, आपको लगेगा कि अरे ये तीनों तो सेम है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपसे पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा है तो इन तीनों में जो आपको सबसे ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है उसे आप टिक कर दीजिए। अगर आपसे नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है तब जिस ऑप्शन में आपको थोड़ा सा अलग सा लग रहा होगा वो ऑप्शन, उसे आप टिक कर दीजिएगा। ऐसा बहुत बार होता है कि 3 ऑप्शन आपके सिमिलर होते हैं और एक ऑप्शन ऐसा देता है जो थोड़ा सा उन तीनों से डिफरेंट होता है। तो जो डिफरेंट होता है आप उसके साथ जाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो एलिमिनेशन मेथड मतलब ये होता है कि जैसे क्वेश्चन के आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो 3 ऑप्शन तो ऐसे होंगे जो आपको लगेगा कि यार ये तो नहीं हो सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, और जो 4th ऑप्शन बचा उस पर फिर आप आराम से टिक कर सकते हैं, भले ही आपको उस क्वेश्चन का आंसर ना आ रहा हो। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शंस एलिमिनेट करके भी आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं फ्रेंड्स। अभी पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड समझना ज़रूरी है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर। देखिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, ठीक है, आ ही नहीं रहा है, हमने बात करी थी कि आपको 100 क्वेश्चन आ ही नहीं रहे हैं, बस 50 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये जो 100 क्वेश्चन है, इसमें अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा है और आप देखेंगे कि उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा होगा, मोस्टली 4th ऑप्शन ही ऐसा होता है, हो सकता है फर्स्ट सेकंड थर्ड में भी ऐसा रहा हो, या फिर 4th ऑप्शन जो भी होगा, जिसमें भी आपको दिखेगा कि सबसे लॉन्ग लिखा है, सबसे लॉन्ग ऑप्शन जो सबसे बड़ा है, उस ऑप्शन को आप टिक कर दीजिएगा। क्योंकि सीटेट में मोस्टली ये होता है कि जैसे ऑप्शन ए में फर्स्ट में उन्होंने कुछ लिख दिया, बी ऑप्शन कुछ दे दिया, सी कुछ दे दिया, और डी ऑप्शन यानी कि 4th ऑप्शन में वो ऐसा करते हैं कि इन तीनों को ऐड करते हुए एक बड़ा सा सेंटेंस बना करके आपको दे देते हैं। तो वो जो बड़ा सा सेंटेंस होगा ना, लॉन्ग वाला ऑप्शन, उसे आप चूज करके टिक कर दीजिएगा, गोला भर दीजिएगा, वो आपका मोस्टली सही होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको तुक्का लगाना है, ना कि आपने ए ऑप्शन पकड़ा या बी ऑप्शन पकड़ा और सभी में आप बी लगाते चले गए। ये आपके कभी भी आपको मार्क्स नहीं दिलाएंगे, दिलाएंगे भी तो 4 से 5 नंबर दिलाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं दिलाएंगे। बट फ्रेंड्स, जो मैं आपको ये तुक्का ट्रिक बता रही हूँ ना, अगर इसे आप यूज़ करते हैं तो आप खुद देखिएगा, आप इतना अच्छा स्कोर कर पाएंगे ना, बहुत अच्छा। और टैग वर्ड से तो खैर आप कर ही लेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स चाइल्ड सेंटर्ड। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा है जिसमें बच्चे को केंद्र में रखा है, तो वो ऑप्शन आपका हमेशा सही होगा। यानी कि जो हमारा करिकुलम होता है या फिर जो हमारा सिलेबस होता है, वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, बच्चे के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसमें बच्चे की नीड, बच्चे का इंटरेस्ट, उसका मेंटल लेवल, उसका एज, उसकी क्लास, ये सारी चीज़ें देख करके जो है एजुकेशन सिस्टम तैयार किया जाता है। ठीक है, तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा, आपको जहाँ भी दिखती है आप उसे सीधे टिक कर दीजिएगा।
वो आपका हमेशा सही होता है। तो इस तरीके से देखिए 100 मार्क्स जो आपको नहीं आ रहे थे ना, वो अब आपको आ जाएंगे। 100 पूरे के पूरे नहीं भी आएंगे तो देखिए 50 मार्क्स आपके आ गए, 40 आपको और चाहिए कि आप पास हो जाएं। इसमें से आपके 100 आराम से आ सकते हैं, 90 मत मत जाइए, आपके 100 तो आराम से आ जाएंगे। 50 आपको आ रहे हैं, 50 में आप तुक्का लगाकर आराम से ला सकते हैं। और तुक्का आप किस तरीके से लगाएंगे वो मैं आपको क्लियर कर ही रही हूँ, ठीक है। कुछ आपने तुक्के ऐसे लगाए ऑल ऑफ द अबव वाले, कुछ तुक्के आपने ऐसे लगाए ए एंड बी दोनों वाले, कुछ तुक्के आपने ऐसे लगाए जिनमें लॉन्ग ऑप्शन होगा, सबसे बड़ा लंबा लिखा होगा, उसमें आपने टिक लगा दिया। तो इस तरीके से आपके मार्क्स यहाँ पर बढ़ जाएंगे। और सबसे ज़्यादा जो मार्क्स बढ़ने वाले हैं वो सिर्फ टैग वर्ड से बढ़ने वाले हैं। टैग वर्ड से तो आप कितने भी नंबर अपने बढ़ा सकते हैं। अभी मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखाऊंगी, कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, ठीक है। वेट कीजिए थोड़ा सा। उससे पहले हम ये देख लेते हैं गद्य पद्य पैसेज से उत्तर। आप जानते ही हैं 2 लैंग्वेज आपकी रहती हैं, हिंदी या इंग्लिश या संस्कृत, आप जो भी लेंगे इसमें से 2 लैंग्वेज आपकी रहती हैं। तो उनमें क्या होता है 2 पैसेज आपके आते हैं, हिंदी में गद्य और पद्य आते हैं, ऐसे ही इंग्लिश में पोयम और एक आपका पैसेज रहता है, ठीक है। तो उनसे आपको क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। पैसेज पढ़ने से पहले आप ये देख लीजिएगा कि उस पैसेज से रिलेटेड सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। देखिए ये ट्रिक मैंने खुद यूज़ करी थी, मेरे दोनों पेपर क्वालिफाई हैं, इसलिए मैं आपको बता पा रही हूँ फ्रेंड्स। बिलीव मी, इससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आप पैसेज पढ़ने से पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया है और आपने क्वेश्चन को रीड कर लिया, जब पहला क्वेश्चन आपने रीड कर लिया तब आप पैसेज पर जाइएगा और उस पैसेज को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और पैसेज की पहली या दूसरी लाइन में ही आपको पहले क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। वो आपको कैसे पता चलेगा, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में वो शब्द रहेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, और जस्ट बाद आपने पैसेज पढ़ा तो पैसेज की पहली या दूसरी लाइन में उस क्वेश्चन से मिलते जुलते शब्द आपको दिख जाएंगे। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन का जो आंसर है आपको पैसेज के 2 लाइनों के बीच में मिल जाएगा, वो मिल ही जाता है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद 1 बाय 1 ऐसे ही आप क्वेश्चन रीड करेंगे और पैसेज को पढ़ते रहेंगे। फिर आप एक बार पूरा पैसेज अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जब आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे फिर आपको समझ आ जाएगा कि इस पैसेज में क्या क्या चीज़ें कही हैं। फिर आप फटाफट क्वेश्चन पे जाइए और पैसेज में उन शब्द को ढूंढिए जो शब्द आपसे क्वेश्चन में पूछे हैं और उसके बाद टिक कर दीजिए। अगर आपको पैसेज के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तब आप क्या करेंगे, देखिए ऐसा होना तो नहीं चाहिए बट कई बार हो जाता है कि पैसेज के जो क्वेश्चन पूछे होते हैं वो हमको नहीं आते हैं। तब आप क्या करेंगे, उस कंडीशन में आपको जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन में आपको जो शब्द मिल रहे हैं उस एक शब्द को आप उस पैसेज में ढूंढिए और पैसेज में आपको जहाँ भी वो शब्द दिख रहा है उस पर आप सही कर दीजिए, ठीक है। उस ऑप्शन को चूज़ करके आप सही कर दीजिएगा। यानी कि अगर पैसेज के आंसर नहीं आ रहे हैं तो वो जो क्वेश्चन आपसे पूछा है उसके शब्द को आप किसी 1-2 शब्द को ढूंढिए पैसेज में और ऑप्शन में भी आपको वो मिल ही जाएंगे, उस ऑप्शन को आप टिक कर दीजिए, ठीक है। आई होप आप लोग ये पैसेज वाला समझ गए होंगे। और ये जो पैसेज है ना इसमें 1 या 2 नंबर, मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर की आपसे ग्रामर पूछी जाती है और वो ग्रामर बहुत ईजी होती है, इतनी हार्ड नहीं होती है। या तो आपसे पूछ लेंगे इसमें एक सेंटेंस देके इसमें एडजेक्टिव क्या है, इसमें नाउन क्या है, या फिर हिंदी में पूछ लेते हैं कि इसमें संधि कौन सी है, इसमें अलंकार कौन सा है। तो बस 2 क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आते हैं। इसके लिए आपको पूरी ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका टैग वर्ड्स। देखिए टैग वर्ड्स मैंने आपको सारे सब्जेक्ट्स के करवाए हैं, ज़रूर देख लीजिएगा। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, यहाँ पर मैं आपको 2 टैग वर्ड्स और क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है वो दिखा देती हूँ। एक टैग वर्ड आप देख पा रहे होंगे अवसर, ठीक है। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा है, पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा है, पॉजिटिव क्वेश्चन जैसे आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास के लिए सही है, ये आपका पॉजिटिव क्वेश्चन हो गया। वही नेगेटिव क्वेश्चन हो गया आपका, जैसे आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास के लिए सही नहीं है, नॉट आ गया, नहीं आ गया, तो वो आपका नेगेटिव क्वेश्चन हो गया। तो जब पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा होगा तो आप पॉजिटिव टैग वर्ड्स ढूंढेंगे ऑप्शन में, और अगर नेगेटिव क्वेश्चन पूछा होगा तो आप ऑप्शन में नेगेटिव टैग वर्ड ढूंढेंगे, ठीक है। अब पॉजिटिव टैग वर्ड जैसे अवसर, किसी भी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन आपसे पूछा है और उसके ऑप्शन में आपको दिख रहा है किसी जगह पर अवसर लिखा है, बच्चों को अवसर दिए जा रहे हैं कि वो अपने बारे में बताए, बच्चे को अवसर दिए जा रहे हैं कि वो उस क्वेश्चन का आंसर बताए। यानी कि अवसर अगर बच्चों को किसी भी ऑप्शन में मिल रहा है तो वो आपका हमेशा सही हो जाएगा।
ऐसे ही अनुभव, जिस ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा कि बच्चे के जो अनुभव हैं उनको महत्व दिया जा रहा है, यानी कि बच्चे ने जो एक्सपीरियंस गेन किए हैं उनको इम्पॉर्टेंट माना जा रहा है, अनुभव शब्द आपको किसी भी क्वेश्चन में दिख जा रहा है तो उसे आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए पहले मैं आपको क्वेश्चन ही दिखा देती हूँ जिसमें आपको ये जो अनुभव टैग वर्ड है दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर आप एक क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, ये हिंदी का क्वेश्चन है आपका। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अब ऑप्शन देखिए, आपको टैग वर्ड्स यहाँ पर मिल जाएंगे। पहला है बच्चों को क्रम से भाषा कौशल सिखाए जाने चाहिए। दूसरा है बच्चों को केवल भाषा की पाठ्यपुस्तक ही दी जाए। तीसरा है सभी बच्चों की प्रगति समान रूप से ही होनी चाहिए। चौथा है बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने के अवसर दें। अब याद कीजिए, अभी जो मैंने आपको टैग वर्ड बताया हुआ है अवसर, वो यहाँ पर आपको दिख गया है। ठीक है, बहुत ईजी है। आप क्या करेंगे, सीधा टिक कर दीजिए, आपको एक नंबर मिल चुका है। इस तरीके से आपको टैग वर्ड यूज़ करने हैं फ्रेंड्स। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप टैग वर्ड्स ज़रूर से करके जाइएगा। टैग वर्ड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीटेट में कुछ भी नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए, ये आपको यहाँ पर पॉजिटिव टैग वर्ड मिल गया कि बच्चों को यहाँ पर अवसर दिए जा रहे हैं। अगर आपसे नेगेटिव क्वेश्चन पूछा होगा तो देखिए नेगेटिव टैग वर्ड भी है इस क्वेश्चन में। कैसे? ये जो केवल होता है ये नेगेटिव टैग वर्ड है। जो आपको दिख रहा है एक जगह ही, ये देखिए, बच्चों की प्रगति समान रूप से ही होनी चाहिए, ये केवल हो गया, ये आपका ही हो गया। जो आप याद करना आपको कहीं कहीं दिख जाता है, ये सारे आपके नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं। और अगर पॉजिटिव क्वेश्चन आपसे पूछा होगा तो ये ऑप्शन आपके कभी भी सही नहीं होंगे, और यही अगर आपसे नेगेटिव क्वेश्चन पूछा होता ना तो ये आपके सही हो जाते। ठीक है, तो केवल आपका एक नेगेटिव टैग वर्ड है। तो चलिए अब हम सीधा उसी पर चलते हैं। तो देखिए मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन दिखाकर भी बता दिया कि आपको टैग वर्ड कैसे यूज़ करने हैं। ठीक है, नेगेटिव टैग वर्ड देखिए केवल, अभी उस क्वेश्चन में मैंने आपको दिखाया था ना केवल लिखा हुआ। यहाँ पर क्या होता है कि अगर नेगेटिव क्वेश्चन पूछा होगा आपसे ना तो ये नेगेटिव वाले टैग वर्ड आपको ढूंढने होते हैं और आपको टिक करने होते हैं। और अगर पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा होता है तो ये नेगेटिव टैग वर्ड वाले ऑप्शन आपके सही नहीं होते हैं। तो देखिए रटना, याद करना या केवल, केवल इसी के माध्यम से बच्चे सीखेंगे। बच्चों को क्वेश्चन आंसर याद करने के लिए देने चाहिए। तो ये सारे आपके नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें कि किस तरीके से आपको तुक्का लगाना है। आराम से आप इस तुक्का ट्रिक से पास हो सकते हैं। देखिए 20-25 नंबर नहीं बल्कि आप 40-45 नंबर तक गेन कर सकते हैं इन टैग वर्ड्स और इस तुक्का ट्रिक की हेल्प से। ठीक हो गया, ऑल ऑफ द अबव याद रखिएगा, बोथ वाले याद रखिएगा, एलिमिनेशन मेथड याद रखिएगा, और लॉन्ग आंसर सबसे ज़्यादा वो याद रखेंगे। और जिस भी ऑप्शन में बच्चा केंद्र में है, बच्चे के लिए एजुकेशन सिस्टम बनाया जा रहा है, वो आपके हमेशा सही होंगे। और गद्य और पद्य से आप पैसेज के उत्तर कैसे कर सकते हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया है, और जो टैग वर्ड्स हैं वो भी मैंने आपको समझा दिए हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे टैग वर्ड्स, यहाँ पर सीडीपी के टैग वर्ड्स आपको दिख रहे होंगे। मैंने ये सारे आपको करवा दिए हैं फ्रेंड्स। इसी तरीके से यहाँ पर आप मैथ्स के टैग वर्ड्स देख सकते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड्स। ठीक है, ये सारे मैंने आपको करवाए हैं। प्लेलिस्ट बनी है, लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप ले सकते हैं। एंड अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स के जो टैग वर्ड्स की लिस्ट है वो मैं आपको भेज दूंगी। ये देखिए यहाँ पर आपको संस्कृत के टैग वर्ड्स भी मैंने करवाए हैं, अच्छे से एक्सप्लेन भी करा है कि कैसे आप यूज़ करेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही टैग वर्ड्स आप देख पा रहे होंगे। ऐसे ही यहाँ पर ईवीएस के भी आप देख सकते हैं। तो मैंने सारे ही सब्जेक्ट्स के आपके करवाए हैं, आप चाहें तो 1 बाय 1 सारे सब्जेक्ट्स की सीरीज देख सकते हैं। तो आप सभी को मेरी तरफ से सीटेट एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स। बहुत कम टाइम है आपके पास, अब आराम से आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए और साथ में इन टैग वर्ड्स को कर लीजिए और तुक्का ट्रिक समझ लीजिए, आपका सीटेट आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। और जिन भी स्टूडेंट्स को सीडीपी के हैंड रिटन नोट्स चाहिए हैं वो व्हाट्सअप मैसेज करके हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस में। ओनली 80 रुपीज़ में आपको सीडीपी के हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल हो रहे हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने नोट्स ले भी लिए हैं। अगर आप भी चाहें तो व्हाट्सअप करके, देखिए नंबर बता देती हूँ, 8954783050। इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके ओनली 80 रुपीज़ में आप सीडीपी के हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।